मेरा नाम निशा है। आज मैं कुछ ऐसे बताने जा रही हूँ जो शायद हर किसी को सुनना चाहिए। मेरे अपने ही घर में मेरे साथ मेरे भाई ने ऐसा कुछ किया जो शायद हर किसी को बताने लायक नहीं है। फिर भी मैं आप सबको ये बताने की हिम्मत कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ किसी और के लिए हिम्मत बन सके। ये कहानी दर्द की है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हिम्मत और सच की। हमारे घर में सब कुछ नॉर्मल था। माँ पापा सुबह नौकरी पे जाते, शाम तक वापस आ जाते। मैं घर के काम करती थी, खाना बनाना, कपड़े धोना और फिर अपनी पढ़ाई संभालना। मेरा छोटा भाई रोहित वो भी पढ़ाई करता था। हम दोनों घर पे रहते थे और माँ पापा हम पर भरोसा करके ऑफिस जाते थे। रोहित कभी कभी कह देता, दीदी तुम इतना काम करती हो, थक जाती हो। मैं थोड़ा सर दबा देता हूँ। मैं हंस के कहती, तू कब से इतना समझदार हो गया। उसकी बात में प्यार लगता था। छोटा भाई था ना, इसलिए मैं मना नहीं करती थी। धीरे धीरे यह सब उसका रूटीन बन गया। पर एक बात थी, वो रात में नहीं आता था। माँ पापा के जाने के बाद दिन के टाइम ही आता था। जैसे ही माँ पापा ड्यूटी पर निकलते, वो बोलता, दीदी अभी तो सब चले गए, आराम कर लो ना थोड़ा। पहले मैं सोचती थी, चलो छोटा भाई है, प्यार से बात करता है, कुछ गलत नहीं है। पर हर दिन उसका टाइमिंग वही। जैसे ही माँ पापा गेट से निकलते, वो आ जाता। एक दो दिन मुझे सब अजीब लगा। मैंने सोचा शायद मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। पर फिर वो हर दिन मेरे पास आकर कहता, आराम करो, मैं हूँ ना। उसका कहना प्यारा लगता था, पर उसके आने का वक्त हर दिन माँ पापा के जाने के तुरंत बाद ही क्यों होता था। यह बात मेरे दिमाग में चिपक गई। मैं हर दिन काम करती, फिर जब वो आता मुझे कहता, बस 5 मिनट दीदी, मैं मैसेज कर देता हूँ, मैं मसाज कर देता हूँ। मुझे लगा छोटी सी बात है, पर एक दिन मैं सो गई। शायद वो उस मसाज के तेल में कुछ सोने वाली चीज़ भी मिलाता था, क्योंकि जब भी वो मेरी मसाज करता था, मेरे सर पे तेल लगाते ही मुझे नींद आ जाया करती थी। जब मैं उठी तो बदन में अजीब थकान थी, जैसे एनर्जी ही ख़त्म हो गई हो। पहले लगा घर के काम ज़्यादा हो गए, पर यह हर दिन होने लगा। 1 महीने बाद मुझे लगा कुछ ठीक नहीं है। मेरी बॉडी थकी थकी सी रहती और मेरा पीरियड लेट होने लगा। पहले लगा टेंशन होगा, शायद इसीलिए टाइम पर नहीं हो रहा है। पर जब 2 महीने हो गए और कोई भी साइन नहीं हुआ, तो मैंने माँ से बोला। माँ ने डॉक्टर के पास चलो बोला।
मैं थोड़ा डरी हुई भी थी। माँ मेरे साथ थी तो मुझे डर कम ही लगा। मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर क्या कहेगा, पर उस दिन मेरी तो जैसे दुनिया ही हिल गई। डॉक्टर ने टेस्ट लिए। माँ मेरे साथ बैठी थी। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर आई और बोली, बेटा आपका टेस्ट पॉजिटिव है। माँ ने तुरंत पूछा, कौन सा टेस्ट? डॉक्टर ने आँखों में देखा और कहा, प्रेगनेंसी टेस्ट। मैं शॉक में हो गई थी। मुझे लगा शायद डॉक्टर ने गलत कह रहे हैं या फिर किसी और की रिपोर्ट देख ली होगी। मैंने बोला, पर मैंने तो कभी, और मेरी आवाज़ रुक सी गई। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। आँखों से आंसू बहते गए। घर लौटते हुए दोनों खामोश ही थे। माँ एक शब्द भी नहीं बोली, पर उनके आंसू जो लगातार बह रहे थे सब कुछ कह रहे थे। जब घर आए, माँ ने दरवाज़ा बंद करके मुझे अपने गले से लगा लिया। कई बार माँ कुछ बोलती और फिर चुप हो जाती। फिर उन्होंने बोला, निशा अब हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। मुझे सच जानना है। पापा शाम को आए तो माँ ने सब बता दिया। पापा के हाथ से चाय का कप ही गिर गया। घर का माहौल एकदम बदल गया था। मैं अंदर से टूटी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैंने माँ को बोला, माँ मुझे कुछ भी याद नहीं, पर कुछ तो गलत हुआ है। तब मैंने डिसाइड किया, मैं सबूत दूंगी। मैं सबको सच दिखाऊंगी। नेक्स्ट डे मैंने एक प्लान बनाया। मैंने अपना पुराना फ़ोन निकाला। उसमें कैमरा ऑन करके एक कोने में रख दिया, बिल्कुल वहाँ जहाँ मैं दिन में थोड़ा रेस्ट लेती थी। मुझे पता था माँ पापा ऑफिस जाते ही वो आ जाएगा। उस दिन भी वैसे ही हुआ। जैसे ही माँ पापा गए, रोहित आया और बोला, दीदी आज भी थक गई हो क्या? मैंने बस हाँ में सर हिला दिया और कैमरा चालू था जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। शाम को जब माँ पापा घर आए, मैंने फ़ोन उठाया और वीडियो देखी। मेरा दिल जैसे काँप सा गया। रिकॉर्डिंग में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। वो दिन में मेरे रूम में आता था और कुछ लोगों को फ़ोन पे भी बुलाता था। वीडियो में उसके डायलॉग्स भी कैप्चर हो चुके थे। आज सेफ है, माँ पापा दोनों ऑफिस में हैं।
और फिर कुछ आदमियों की आवाज़। मुझे लगा मेरी दुनिया ही टूट गई है। मैं लेकिन चिल्लाई नहीं। मैंने बस माँ पापा को बुलाया और बोला, माँ यह देखो। माँ ने वीडियो देखी और गिर पड़ी। पापा ने फ़ोन पकड़ा और टेबल पे दे मारा। घर में सब एक आवाज़ ही गूंज रही थी, ये क्या कर दिया तुमने रोहित। जब उन्होंने उससे पूछा, उसने सिर्फ एक लाइन बोली, यह मेरी सगी बहन नहीं है। मैंने इसे कभी अपनी बहन माना ही नहीं। दरअसल वो मेरा सगा भाई नहीं था, मेरे पापा की दूसरी बीवी का बेटा था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। माँ के आंसू रुक से गए। पापा बस उसे देखते रह गए। मैं तो बेहोश जैसी हो गई। मुझे लगा मैं बस मर ही गई हूँ अंदर से। कैसे कोई अपनी बहन के लिए ऐसे बोल सकता है। उसने फिर कहा, मुझे पैसे चाहिए थे, लोग पैसा देते थे, मैंने इसका सौदा कर दिया। उस दिन मैंने समझा कि इंसान अगर लालच में अंधा हो जाए तो वो रिश्तों का मतलब भूल जाता है। उसने मुझे सिर्फ एक डील बना दिया था और मैं एक बहन सिर्फ भरोसा करती रही। माँ ने तुरंत पुलिस बुलाई। पापा ने सबूत दिए, फ़ोन रिकॉर्डिंग, मैसेजेस और लोगों के नंबर्स। पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि वो कुछ लोगों को दिन में बुलाता था और उनसे पैसे लेता था। कोर्ट में केस चला और रोहित को सज़ा मिली। मैं कोर्ट में चुप थी, सिर्फ जज की आवाज़ ही सुन रही थी। दिल में सिर्फ एक ही बात थी, अब सब खत्म हो गया है। केस के बाद घर में खामोशी छा गई। माँ मुझे संभालती थी, पर उसकी आंखों में हमेशा गिल्ट ही था। पापा ने भी मुझे सपोर्ट दिया, पर उनका चेहरा हर वक्त उदास ही रहता था। मैंने काउंसलिंग भी स्टार्ट की। डॉक्टर ने कहा, ट्रॉमा को हील होने में वक्त लगता है निशा, खुद पे भरोसा रखो। मैंने स्लोली अपने आप को संभाला। मैंने पढ़ाई कंटिन्यू भी की और हर दिन एक नई शुरुआत बनाई। आज मैं सबको एक बात कहना चाहती हूँ, कभी भी अपनी बेटी, बहन या किसी भी लड़की को किसी के भरोसे मत छोड़ो, चाहे अपना ही घर क्यों ना हो। हर बच्चे को सेफ स्पेस मिलनी ही चाहिए और अगर कुछ गलत लगता है तो उसका एविडेंस लो, पुलिस से बात करो, काउंसलर से मिलो। चुप रहना सबसे बड़ी गलती होती है। और दूसरी बात, पैसे के लालच में कभी किसी के साथ अन्याय मत करो। पैसे आज मिल जाते हैं, पर इज्जत चली जाए तो ज़िंदगी भर नहीं लौटती। आज मैं ज़िंदा हूँ और खुद के लिए खड़ी हूँ। मेरा पास्ट मुझे तोड़ नहीं सकता। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी किसी और के लिए रोशनी बने। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो
और कभी कुछ ऐसा महसूस करो तो डरो मत, बोल दो। सच बोलना दर्द देता है, पर चुप रहना ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। सिंपल मोरल है इस कहानी का, अपनी बेटी को किसी के भरोसे पर मत छोड़ो और हर माँ बाप को अपनी बच्ची से हर दिन एक बार यह ज़रूर पूछना चाहिए, सब ठीक है ना बेटा? क्योंकि कई बार सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर अंदर तूफ़ान छुपा होता है। मैं निशा, और यह थी मेरी कहानी। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंची हो तो बस इतना याद रखिए, हिम्मत बोलने में है, चुप रहने में नहीं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए। और अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी मुझे सुनाना चाहते हैं और मेरी आवाज़ में अपनी किसी कहानी को सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली किसी और मोटिवेशन कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।